हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है शाम का टाइम, दोपहर का खाना खाने के बाद का शाम 5 बज रहे होंगे। तो मैं सोची आप लोगों से रोज़ सुबह के नाश्ते से मिलती हूँ, तो आज दोपहर के बाद आपसे मिल रही हूँ। मैं सोची शाम वाला टाइम आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं दोपहर के बाद क्या करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कपड़े सूख गए हैं जो मैं धोई हुई थी, तो मैं छत से उतार लाई हूँ इनको। छत से उतारने के बाद मैं इनको तह करके रखूँगी। मेरी आदत है, मैं जब भी कपड़े उतारती हूँ सूख जाते हैं तो मैं तुरंत इनको तह करके रखती हूँ। और मोजे के मैं इकट्ठे कर करके इनको बांध दे रही हूँ। तो इनको क्या होता है ना कि ढूंढने में आसानी होती है। अगर एक भी मोजे इधर उधर हो जाते हैं फिर जल्दीबाजी में मिलते नहीं हैं, तो मैं इनको इकट्ठा बांध देती हूँ जिसके सब के अलग अलग करके, और एक कार्टून में या किसी चीज़ में मैं रख दूँगी। तो क्या होता है ना कि बच्चे जब सुबह मांगते हैं तो हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं बता देती हूँ। और नहीं, कभी कभी आप देखी होंगी कि एक पैर का मोजे कहीं और हो जाते हैं, एक का कहीं और। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं ऐसे करके रखती हूँ तो ढूंढने में आसानी होती है। और एक चीज़ मैं और आपसे बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरे मशीन के सुखाए हुए कपड़े हैं, तो इसमें सिकुड़न नहीं है। उसका एक रीज़न है, आप जब भी मशीन में कपड़े सुखाएं तो ज़्यादा देर तक मशीन में कपड़े ना सुखाएं, और थोड़े ही देर में सुखा के तुरंत उसको झटक झटक के फैला दें। तो अगर तुरंत आप झटक के फैला देंगी तो क्या होगा कि उसमें सिकुड़ाहट नहीं आती है। और दूसरी बात, जब आप कपड़े तार से उतारें तो कभी उसको नीचे मतलब बेड में ले आके फेंकें मत। आप जितना आपके पास समय हो या ना हो, तब भी आप कपड़े को तह करके ज़रूर रख दें। चाहे आपको खड़े खड़े ही टाइम हो तो उतने में ही रख दें। आया कि आपके पास टाइम नहीं है तो कपड़े आप तार से उतारें ही ना। इसका मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि लेडीज़ों का काम बढ़ जाता है, यही इसी चीज़ में हम औरत मतलब लापरवाही कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का काम बढ़ जाता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कपड़े आप तार से तभी उतार के लाइए जब आपको तय करने का टाइम हो। और दूसरी बात, अगर आपको उतारना ज़रूरी है और टाइम नहीं है तो टाइम निकालिए। अब जो पीछे के काम है उसके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसमें कम से कम आपको 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आप तय करके रख सकती हैं। तो एक ये हम औरतों के लिए बहुत सिंपल है। इसी में मैं देखती हूँ बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको कपड़े तय करने में बड़ा आलस आता है, और उसको ऐसे फेंक देंगी कि जो आपकी मेहनत रहती है ना धोया हुआ, उसकी सबकी धज्जियाँ उड़ जाती है। देखिए इतना मेहनत से आप कपड़ा धोती हैं, फैलाती हैं, अगर आप ऐसे उसको फेंक देंगी इकट्ठा करके तो उसमें सिकुड़ा ना, बिना आयरन के आप पहनने लायक रह ही नहीं जाएगा। तो देखिए मेरी आदत शुरू से है, मैं अगर तार में कपड़े डालूंगी तब भी उसको मैं अच्छे से डालती हूँ, अलग अलग झटक झटक के, और मशीन में थोड़ी कम सुखाती हूँ जिसमें उसमें सिकुड़ाहट ना आए। और तीसरी बात कि मैं उसको तुरंत ही फोल्ड करूँगी। मैं ससुराल में भी रहती हूँ, अगर मेरे को कोई भी ज़रूरी काम हो, अगर मैं कपड़े उतारी हूँ, अगर मेरे घर में कोई कपड़ा उतार के लाता है, अगर ऐसे फेंक दिया या कि उसमें कोई बैठ गया बच्चा या कि बाड़ा की कोई, हमको बहुत ही इस बात में मैं बहुत ही चिढ़ जाती हूँ। मैं सबको बताई हुई हूँ कि अगर मेरा धोया हुआ कपड़ा आप लोग उतारो ही ना तार से, या कि उधर ही पड़ा रहने दो, या कि फिर ले आओ तो मेरे को बता दो, या कि उतनी समय आप लोग कर दो। तो मेरी एक ये हमारी चीज़ मैं सोचती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरी आदत लग गई है। तो आप लोग ये हाउस वाइफ के लिए, औरतों के लिए बहुत ज़रूरी टिप था जो मैंने बता रही हूँ। जैसे कि मैं जहाँ भी खड़ी होती हैं औरतों के पास तो यही लोग बताते हैं कि हमारे कपड़े अभी पड़े हैं। एक बार मैं बर्तन छोड़ भी देती हूँ लेकिन मैं कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, मेरी ये आदत है। देखिए मैं यहाँ कपड़ों के बारे में बताते बताते यहाँ मैं जब कपड़ा तय करके आई हूँ, फिर आई हूँ तो बर्तन धोई हूँ। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैं तैयारी की हूँ शाम के खाने की। तो अब आज शाम के खाने में बन रहा है पालक पनीर। तो मैं पनीर वनीर बना भी ली हूँ और पालक भी पीस के रख ली हूँ। यहाँ पे देखिए मैं टमाटर का छिलका उतार रही हूँ, तो मैं ऐसे उतारती हूँ। इसमें क्या है ना कि आपके पास मिक्सर नहीं है कि आपको पीसने का आलस आ रहा है, देखिए मेरे को भी आता है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप क्या करिए कि कटी हुई प्याज से आप तड़का लगाएंगे ना, उसमें 20 से टमाटर में 2 चीरा लगाइए और टमाटर के छिलके की तरफ आप रख देंगी उसमें प्याज के ऊपर, और थोड़ी धीम गैस कर देंगी और ढक देंगी। 5 मिनट में या कि 3 मिनट में आपका वो टमाटर में सुगड़ापन आ जाएगा। जैसे सुगड़ापन आएगा तो आपका टमाटर वो उतर जाएगा। आप किसी चीज़ के सहारे से आप उतारेंगी, इतना सुंदर उसमें टमाटर मैश हो जाता है, कोई झंझट, बहुत झटपट बनने वाली ये सब्जी होती है। इसमें कोई झंझट नहीं है। आप चाहे जिस चीज़ की सब्जी बनाइए, आप कुकर में बनाइए चाहे कढ़ाई में बनाइए, बहुत अच्छे, पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर आपको तेल कम खाना है तो आप ऐसे ही बनाया करिए।
मैं जितनी भी वीडियो बनाई हूँ, जितनी वीडियो में मैंने सब्ज़ी दिखाया हुआ है, मैंने ऐसे ही बताया हुआ है। तो सेहत के लिए जितना तेल से आप बच सकती हैं उतना ही बच जाइए, और ऐसे में झटपट आपका खाना भी, आपका समय भी बच जाता है, मिक्सर धोने का भी समय बच जाता है, और ये कटी हुई चीज़ उसमें तेल भी कम लगता है, तो आदमी उससे भी बच जाता है। तो मैंने पनीर को कैसे बनाया है ये तो मैंने बताया ही नहीं, थोड़ा मैं बता देती हूँ। मैंने कटी हुई प्याज डाला है, और जीरा और 2 तेज पत्ते का मैंने तड़का लगाया है, और थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती धनिया पीस के डाली हुई है। बाकी कोई मसाला नहीं डाला हुआ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कलर वाली मिर्ची डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी उसको, बस इतना ही इसमें मसाला डाला हुआ है। आप इसको, मेरी एक और रेसिपी है उसमें भी देख लीजिएगा, इसमें कोई खास मसाला, हाँ इसको भुनिएगा ज़रूर। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें अदरक लहसुन पालक सब पीस के एक ही बार में एक ही बार में डाल देंगे, बोलेंगे बन गया पालक पनीर। वो नहीं स्वाद लगता है। लेकिन आप प्याज काट के डालिएगा, टमाटर ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे डालिएगा। फिर आप जब पेस्ट डालिएगा उसका, आप पानी डाल के नहीं पीसिएगा, ऐसे पीस लीजिएगा, और जो मिक्सर का धोया हुआ बचता है उसको अलग निकाल लीजिएगा। अब पालक जैसे ही मैंने प्याज भुन जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, तब आप ये पानी वाला पानी डाल दीजिएगा जो मिक्सर का धोया हुआ है। अब फिर आप पालक डालिएगा, अब फिर थोड़ा सा उसको 5 मिनट भुनिएगा, इसके बाद पनीर डालिएगा, और धीमी आंच में उसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा। अगर आप चावल के साथ खाना चाहती हैं तो थोड़ा सा पानी डालिए, और नहीं तो पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसमें। तो आपको पता है कि जब मेरे घर में पनीर बनेगा, अगर वैसी कोई चीज़ बनेगी मसाले वाली, तो पराठा तो बनेगा ही, हमारे घर का फेवरेट है। तेल जितना ही खाना बना उतना हमारे घर में, आज सुबह भी मेथी का पराठा बना था, और अभी भी पराठा है। हमारे बच्चे खाना पसंद ही नहीं करेंगे रोटी के साथ। तो मैं बोली चलो मैं बना देती हूँ, तो मैं तो बड़ा बड़ा बनाती हूँ, मैंने बना दिया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आप लच्छा पराठा बनाती हैं तो उसमें बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये 3 कोने वाले पराठा को क्या करिए, आप 2 रोटी ले लीजिए, बेल लीजिए, और उसको चाकू से काट ली। आप जितने परत लगाना चाहते हैं ना, इसमें उतने परत लग जाते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत सारे परत 6-7 करने हैं तो थोड़ा सा पेड़ा आप छोटा रखिएगा। मैं तो 4 ही परत की हूँ तो मैंने बड़ा रखा हुआ। तो आपको ये भी बड़े सुंदर खुल खुल के आप खोल के आप खा सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, सबका फेवरेट हो गया है ये। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वो लच्छे वाले से ये ज़्यादा ठीक होता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन हम लोगों के पास काम क्या है, ये खाना बनाना तो है दिन भर। अब मेरे बेटे से साहस नहीं हो रहा था, वो बार बार आ रहा था, नहीं बना मम्मी, नहीं बना। मैं बोली बन गया है, आप ले जाओ खाओ। वो ले जा रहा है, और आप लोगों को भी बोल रहा है कि लीजिए खा लीजिए। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, एक बार ऐसे पालक पनीर बनाइएगा, आपको पसंद आएगा और इजी लगेगा, कोई झंझट भी नहीं लगेगी। सिर्फ आपको पालक पीसनी है थोड़ा सा, बाकी कुछ दिक्कत नहीं, बिना पीसे आप इसमें प्याज व्याज जरूर डालिएगा, प्याज टमाटर। बहुत से लोग ऐसे जीरा भर में तड़का लगा देते हैं, बोलते हैं बन गया पालक पनीर, उसको भूनते भी नहीं हैं। वो नहीं कहलाता पालक पनीर, वो तो एक सब्जी हो जाती है। लेकिन आप ऐसे बनाएंगी, हाँ, तो यकीन मानिए बहुत अच्छी बनती है। मैं ऐसे अजमाई हूँ तो बता रही हूँ, बाकी आपकी पसंद है। फिर वहाँ पे खाना पीना हुआ बनने के बाद, और फिर मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धोने। बर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूँगी, फिर एक काम रह जाएगा बच्चों को दूध देने के लिए, फिर उसके बाद मैं दूध दूँगी, और यहाँ पे मेरा काम रात का फिनिश हो जाएगा। अब बीच में मैंने और सारे काम किए हैं, लेकिन सब नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन हम लोगों के लिए, हाउस वाइफ के लिए, दिन भर के लिए यही काम रहता है। इसके पीछे वीडियो में जो दिखाता है आदमी, उसके पीछे भी कितने काम रहते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है कि आदमी इसमें सीधा सीधा मोटा मोटा ही दिखाता है, और पूरा नहीं दिखा पाता, नहीं वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं आज शाम का रूटीन चेंज कर दी। इसका एक कारण भी था, हमको संडे को कहीं जाना था। मैं संडे को मैं सोची कि मैं वीडियो जिससे मैं अपलोड कर दूँ, आप लोगों तक पहुँचा दूँ, तो इसीलिए मैं रात का दिखाई हूँ। अगर अब देखिए यहाँ पे किचन साफ़ हो गई है, यहाँ पे मैं बच्चों को दूध दूँगी, और इसी के साथ अपने वीडियो का एंड भी करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।